Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.7, question number 5. If x is equal to under root 5 plus 2, find x plus 1 by x and x square plus 1 by x. So, for finding x plus 1 by x, we have the value x, but we need 1 by x. Okay, after that, we can easily find the sum of this value. So first we are going to find 1 by x. So let's start. As x is equal to under root 5 plus 2. Now taking the reciprocal of both the side. So it gives 1 by x is equal to 1 by under root 5 plus 2. दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, x का भी और अंडर रूट 5 प्लस 2 का भी. ठीक है, अब ये देखें आपके पास 1 बाय एक्स की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. यहाँ हम देखें हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको रैशनलाइज किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट. तो यहाँ भी हम इसको रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, सो मल्टीप्लाई and divided by its conjugate, that is conjugate हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 2 है तो इसका conjugate अंडर रूट 5 माइनस 2. ठीक है, इसके साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. सो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस 2. ठीक है, कि मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. अंडर रूट 5 माइनस 2. सेम उसी तरह न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी का. तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला अप्लाई करना है. a की वैल्यूज अब इसमें जो है अंडर रूट 5 है. ठीक है, और b जो है वो 2 है. सो क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 तो इस पूरी ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट अंडर रूट 5 माइनस 2 रह जाएगा. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय अब a अंडर रूट 5 है तो देखिए अकॉर्डिंग टू चुके यहाँ a की वैल्यू अंडर रूट 5 है तो a स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मीन्स के अंडर रूट 5 होल स्क्वायर एंड माइनस b की वैल्यू 2 है तो ये 2 होल स्क्वायर. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये अंडर रूट 5 माइनस 2. यहाँ आप देखें ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. न्यूमरेटर में तो अंडर रूट 5 माइनस 2 आ गया एंड डिवाइडेड बाय ये 5 रह गया. 2 का स्क्वायर हो गया 4. तो 5 में से 4 माइनस करें 1 प्लस 1 आ जाएगा. आगे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. 1 बाय एक्स की वैल्यूज हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 2. So 1 by x is equal to under root 5 minus 2 divided by 1. तो डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको अंडर रूट 5 माइनस 2 लिख देंगे. ठीक है, सो मीन्स कि 1 बाय एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई अंडर रूट 5 माइनस 2. नाउ वी फाइंड x प्लस 1 बाय एक्स. तो हमने यहाँ लिखना है नाउ फाइंड x प्लस 1 बाय
एक्स। अब इसको फाइंड करने के लिए वी नीड द सम ऑफ दिस। अब ये देखिए 1/x की वैल्यूज़ ये आ गई, ठीक है, और x की वैल्यूज़ हमें गिवन थी, हमने इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x लिखें, x की जगह x की वैल्यूज़ √5 + 2, √5 + 2, और ये प्लस साइन है, प्लस डाला, ठीक है, और 1/x की वैल्यूज़ √5 - 2। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये x की वैल्यूज़ और ये 1/x की वैल्यूज़, तो -2 + 2 को कैंसिल कर रहे हैं, सो √5 + √5 रह गया, √5 + √5 दोनों को ऐड कर दें, 1 टाइम्स √5 1 टाइम टोटल हो जाएगा 2 टाइम्स √5। तो ये हमें देता है x प्लस 1/x की वैल्यूज़ 2 × √5, ठीक है। एक रिज़ल्ट तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज़ द फर्स्ट रिज़ल्ट विच वी नीड, ये आ गया जी फर्स्ट रिज़ल्ट। अब हम फाइंड करते हैं इसका स्क्वायर, x² + 1/x² हमने फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम फाइंड करेंगे x² + 1/x² की वैल्यूज़, जैसे कि x + 1/x हमारे पास 205 आ गया। अब इसका स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा जी x + 1/x, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और 2 √5 का भी हम ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप देखें 2 टर्म्स हैं और होल स्क्वायर है, जब भी 2 टर्म्स हो, होल स्क्वायर हो, तो हम फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्लस है तो प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि 2 टर्म्स का होल स्क्वायर जब भी हो, चाहे यहाँ कोई भी वैल्यूज़ आ जाए, फार्मूला यही अप्लाई होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, दैट इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, ठीक। ओके, अब इसमें जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यूज़ x है और b 1/x है, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो x² + 1/x² प्लस अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2, अगेन a आ गया तो a x है और b की वैल्यूज़ 1/x है, ठीक है, ब्रैकेट डाल दें, दैट इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ आप देखें वही लॉ, बेस और एक्सपोनेंट के लॉस, 2 बेसिस हैं ब्रैकेट के अंदर विथ सेम एक्सपोनेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 2 दोनों के साथ आ जाएगा, 2 के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा और √5 के साथ भी इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ओके, यहाँ आप देखें ये x इस x को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, क्या रह गया, x² + 1/x² + 2, दैट इज़ इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर आता है 4, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 5 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये x² + 1/x² + 2, दैट इज़ इक्वल टू 4 5 = 20। अब चूँकि हमें वैल्यूज़ x² + 1/x² की चाहिए, तो +2 को राइट साइड पर ले जाएं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 20 - 2, ठीक है। ओके, अब 20 में से माइनस कर दे 2, तो ये x² + 1/x² इज़ इक्वल टू 18। सो x² + 1/x² की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 18। रिज़ल्ट करके आप आंसर लिख दें, हैंस x + 1/x की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स √5 आ गया था, ठीक है, और x² + 1/x² की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी 80। तो ये यहाँ आके क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।